क्या गांधी ने अपनी अहिंसा बचाने के लिए वीरों की बलि चढ़ने दी? इनकलाब जिंदाबाद। 1947 देश के दो टुकड़े हुए, खून, आग, लाखों लाशें। Approximately 1 million were killed. और बीच में गांधी का वचन, मैं पाकिस्तान के लिए भूख हड़ताल भी करूंगा। उन्होंने नॉन वायलेंस को धर्म बना दिया था, चाहे समय कुछ भी हो। यही जिद कभी देश को जोड़ती और कभी उसे तोड़ भी देती कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कोई रोल नहीं है। एक तरफ गांधी के राम राज्य का सपना और दूसरी तरफ रावण का दहन, और गांधी दोनों से जुड़े हुए लगते हैं। इसी वजह से उन्हें देश के टुकड़े करने वाला भी कहा गया। क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? इनकलाब जिंदाबाद। क्या गांधी ने खुद को महात्मा बुलाया था? और क्या गांधी जी सच में देश के पिता थे या फिर वो थे एक चालाक नेता? ये सवाल आज भी हर चाय की टपरी, हर क्लासरूम और हर सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में घूमता ही रहता है। और आज जब गांधी जयंती और दशहरा एक साथ आ रहे हैं, सिंबोलिज्म और भी गहरा होता जा रहा है। एक तरफ रामलीला जहां रावण के 10 सिर जलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी जो अपने राम राज्य का सपना देखते थे। तो क्या गांधी राम थे या रावण? ये कहानी वही दिखाएगी। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, एक सुख समृद्ध परिवार, पिताजी करमचंद गांधी एक रियासत के दीवान, माँ पुतलीबाई धार्मिक और त्यागी भी, मोहनदास एक शर्मीला लड़का जो ज्यादा बात नहीं करता लेकिन अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी है। लंदन, मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाता है, सूट बूट पहनता है, नाइफ फोर्क एडिकिटी सीखता है, अंग्रेजी पढ़ाई करता है। और ये वो वक्त था जब गांधी अपनी अंग्रेजी स्टाइल पर फक्र महसूस करते हैं। लेकिन 1893 में साउथ अफ्रीका के एक स्टेशन पर टिकट होने के बावजूद कुली ने बैरिस्टर को फर्स्ट क्लास से धक्के देकर बाहर फेंक दिया। वो ठंडी रात और गांधी के अंदर एक ऐसी आग जगा देती है जो कभी बुझ नहीं पाती। लंदन के डिनर टेबल से लेकर जेल की ठंडी जमीन तक, अंग्रेज जज के कोर्ट से लेकर गरीबों के मिट्टी के चूल्हे तक, इस सफर ने मोहनदास को बापू बना दिया, क्योंकि त्याग सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। तो क्या वो सच में राष्ट्रपिता थे? पर गांधी को जितना पूजा गया, महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो, उतना ही उन्हें आरोपों के तीर भी झेलने पड़े। सबसे बड़ा आरोप 1929 लाहौर, भगत सिंह और उसके साथी ब्लास्ट करते हैं। 1931 उन्हें फांसी का हुक्म मिल जाता है। इसी दौरान गांधी एरविन पैक्ट साइन होता है। लोग कहते हैं गांधी चाहते तो वॉयसरॉय से फांसी रोकने की डील कर सकते थे, पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों फंदे पर लटक गए। तब से एक ही सवाल लोगों के मन में जो गांधी के ऊपर हमेशा दागते हैं, क्या गांधी ने अपनी अहिंसा बचाने के लिए वीरों की बलि चढ़ने दी? दूसरा आरोप पार्टीशन 1947 देश के दो टुकड़े हुए, खून, आग, लाखों लाशें और बीच में गांधी का वचन, मैं पाकिस्तान के लिए भूख हड़ताल भी करूंगा। कई लोग मानते हैं गांधी का झुकाव एक तरफ ज्यादा था, इसी वजह से उन्हें देश के टुकड़े करने वाला भी कहा गया। और तीसरा आरोप हरिजन डिबेट 1933 में गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा, भगवान के लोग, पर डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इंसल्ट माना। आज भी लोग कहते हैं गांधी ने दलित स्ट्रगल को डाइल्यूट कर दिया। और चौथा आरोप गांधी के स्टबर्नेस, उन्होंने नॉन वायलेंस को धर्म बना दिया था, चाहे समय कुछ भी हो। यही जिद कभी देश को जोड़ती और कभी उसे तोड़ भी देती। तो गांधी संत भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और इसलिए आदर भी मिला और आरोप भी मिले। लेकिन गांधी की कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं थी, उसमें तपस्या भी थी और एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी थी जिसे दुनिया ने कभी पहले नहीं देखा था। एक बैरिस्टर जो लंदन में लग्जरी लाइफ जी सकता था, उसने खुद से वो सब छीन लिया, धोती और खद्दर में अपनी पहचान बनाई, 25 साल से ज्यादा जेल के अंधेरों में गुजारे, कई बार हंगर स्ट्राइक की, अपने शरीर को ही अस्त्र बना लिया था। और गांधी के हथियार, एक चरखा, एक नमक का दाना, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला दिया। 1930 दांडी मार्च, जहां गांधी ने समुद्र से नमक उठाया और ब्रिटिश राज को चैलेंज किया। चर्चिल ने उन्हें हाफ नेकेड
फकीर कहा, पर वही फकीर लंदन की राजनीति हिला गया। और गांधी का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने कहा था, गांधीज नॉन वायलेंस इज द मोस्ट पोटेंट वेपन। But I still believe that non-violence is the strongest approach. साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने माना, गांधी की अहिंसा उनकी एंटी अपार्थाइड लड़ाई का शस्त्र बनी रही। और फिर गांधी का अंतिम बलिदान 30 जनवरी 1948, दिल्ली। एक गोली और वो तपस्वी गिरा दिया गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी सत्य और अहिंसा के लिए जला दी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी की सत्य और अहिंसा ने ही तो इतना डिले हमें आजादी में करवाया। पर सोचिए, गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो हमारे पास ब्रिटिश से लड़ने के लिए कोई आर्म्स नहीं थे, एक ही हथियार था और वो था अहिंसा। क्या उन कमजोर और भूख से मर रहे लोगों को ब्रिटिश सेना के सामने खड़ा करना एक उचित उपाय होता? हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कोई रोल नहीं है। नेचुरली उन्होंने हमें आजादी दिलाने में काफी फास्ट प्रोसेस को करने की कोशिश भी की और उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन गांधी का अपना भी एक रुतबा और रोल था। 2 अक्टूबर, एक तरफ गांधी के राम राज्य का सपना और दूसरी तरफ रावण का दहन, और गांधी दोनों से जुड़े हुए लगते हैं। राम राज्य एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हैं, जहां सत्य और अहिंसा राज करेंगे। गांधी ने इसे धार्मिक नहीं बल्कि सोशल जस्टिस का मॉडल कहा था। लेकिन कुछ लोग उन्हें रावण से भी तुलनात्मक बताते हैं। एक चेहरा संत का, एक चेहरा पॉलिटिशियन का, एक चेहरा स्टबर्न रिफॉर्मर का। जैसे रावण के 10 सर थे, गांधी के भी अनेक रूप थे, कभी प्रेरणा, कभी शंका। राम राज्य का सपना पर पार्टीशन की हकीकत, अहिंसा का संदेश पर भगत सिंह की शहादत का बोझ। यही ड्युअलिटी गांधी की कहानी का असली सार बनती है। एक और आरोप, महात्मा बनने का। क्या गांधी ने खुद को महात्मा कहा था? नहीं, इसलिए महात्मा का आरोप लगाना यूजलेस है। दरअसल 1950 में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा कहा था और गांधी जी कहते थे, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है और मैं उनसे सीखता हूँ। फिर भी जनता ने उन्हें बापू बनाया, जनता ने उन्हें महात्मा माना। महात्मा बनना गांधी जी की कोई अपनी चॉइस नहीं थी, बल्कि महात्मा एक जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने अपनी जान देकर निभाया। और जहां तक बात है रावण की, तो हर रावण के 10 सर होते हैं और गांधी के भी एक नहीं अनेक चेहरे थे। जैसे मैंने बताया, संत भी, पॉलिटिशियन भी, एक फ्लॉड इंसान भी, पर वो चेहरे समाज की भलाई के लिए थे, ना कि बुराई और छल करने के लिए। और ये चेहरे एक आम आदमी भी रखता है। घर में चेहरा अलग, ऑफिस में बिल्कुल अलग और दोस्तों के साथ बिल्कुल डिफरेंट। एक तरफ उनकी अहिंसा ने दुनिया को एक नई सोच दी और दूसरी तरफ उनके कुछ फैसलों ने लोगों के दिल भी तोड़ दिए थे। इसलिए अप्रिसिएशन भी बनता है और लोगों की नाराजगी भी। शायद इसीलिए आज भी जब गांधी जयंती और दशहरा एक साथ आ रहे हैं, एक सवाल उठता है, क्या गांधी राम थे, क्या गांधी रावण थे, या दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन? जवाब शायद कभी एक नहीं होगा, पर एक सच हमेशा रहेगा, गांधी अपने दौर के सबसे बड़े प्रश्न भी थे और सबसे बड़े उत्तर भी। अब फैसला आपका है, कमेंट करके बताओ आप गांधी को कैसे देखते हो, महात्मा, पॉलिटिशियन या एक फ्लॉड इंसान जिससे आम जीवन में गलतियां होती हैं और जिसका बलिदान आजादी का रास्ता बना था।